आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैसलमेर के बारे में। आज हम जैसलमेर में जितने भी क्वेश्चन अभी तक के सारे एग्ज़ाम्स में आए हैं उनको एक साथ हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसलमेर, जैसा कि हम सबको पता है, इसको स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान, जिसका निर्माण करवाया था सबसे पहले रावल जैसल ने 1156 के अंदर। राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका 11.22% जैसलमेर का अकेले का खुद का है। तो मतलब ये सबसे बड़ा ज़िला है किसका? राजस्थान का, और ये हम सब जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो जैसलमेर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, जिसमें है 464 किलोमीटर की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय जो है वो जो संत श्री हरवंश सिंह है वो जैसलमेर के अंदर ही स्थित है। देश का प्रथम चारा बैंक कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है। और यहाँ पर है देश का प्रथम भूवैज्ञानिक संग्रहालय। तो और भारत का जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो भी क्या है? जैसलमेर। ये सारे फैक्ट किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो राज्य का सर्वप्रथम गैस भंडार कहाँ है? वो है घोटारू, जो कि जैसलमेर में स्थित है। पहला खनिज तेल का कुआं तनोट में है, और तनोट जो है वो भी जैसलमेर में है। नीम बैंक कहाँ है? रामदेवरा। रामदेवरा क्यों फेमस है ये सबको पता है। और यहाँ पर रहती है सर्वाधिक मुस्लिम पॉपुलेशन, जनसंख्या। ये परसेंटेज वाइज रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे न्यूनतम क्या क्या है? यहाँ पे न्यूनतम है सड़क घनत्व, न्यूनतम है जैसलमेर का। जनसंख्या भी कम है, पशु घनत्व भी कम है। यहाँ पर वर्षा भी सबसे कम होती है, और जन घनत्व भी सबसे कम किसका है पूरे राजस्थान में? जैसलमेर का। और यहाँ पर एक युद्ध संग्रहालय है जिसका अभी उद्घाटन हुआ है 2015 में। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के अलावा किन किन नामों से भी हम जानते हैं? इसको जानते हैं राजस्थान का अंडमान, हवेलियों का शहर, पंखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, म्यूज़ियम सिटी, गलियों का शहर। ये सारे नाम जैसलमेर के उपनाम हैं। यहाँ की जो फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनको हम शायद टीवी पे, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है, राजवर्धन सिंह, ये एक निशानेबाज हैं जो जिनका संबंध जैसलमेर से है। ये जैसलमेर के हैं। और यहाँ पर जैसलमेर का अगर हम प्राचीन नाम देखें तो है मांड प्रदेश, वल या दुंगल। इन नामों से जैसलमेर को जाना जाता था पहले। अभी इसको जैसलमेर कहते हैं क्योंकि 1156 में रावल जैसल ने इसका नाम जैसलमेर कर दिया। और ये स्टेपी जलवायु अर्धशुष्क तो जोधपुर से रिलेटेड है। और अगर हम जैसलमेर की बात करें, स्टेपी जलवायु अर्धशुष्क जोधपुर से रिलेटेड है। और जैसलमेर की हम बात करें तो जैसलमेर का जो जलवायु क्षेत्र है कोपेन के अनुसार BWHW है, और टिवार्था के अनुसार EAD है, और थॉर्नवेट के अनुसार EAD है, और टिवार्था के अनुसार BWH है, ठीक है। और ये सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता वाला जिला है। नदी की बात करें तो यहाँ पर एक नदी है जो कि अंतःप्रवाह की नदी है, जैसे कि हम कांकने या मसूरदी के नाम से जानते हैं। झीलों की बात करें तो यहाँ पर है अमर सागर झील, भुज झील, गढ़सीसर झील और कावोद झील। कावोद झील जो है वो खारे पानी की झील है। और तालाब में है फेमस गढ़सीसर तालाब, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था, हाँ, जो राजस्थान की 10 प्रसिद्ध तालाब है उसमें। और इसका जो शुभंकर है वो है गोडावन। और अगर हम जैसलमेर के 5 पंच गौरव की बात करें, जिसमें कि उपज, प्रजाति, उत्पाद, खेल और पर्यटन स्थल थे। उपज में है खजूर, प्रजाति में है पीलू जाल, उत्पाद में है बेलोस्टोन के उत्पाद, पर्यटन स्थल में है जैसलमेर दुर्ग, और खेलों में है जिम्नास्टिक्स। इनमें ये 5 गौरव है राजस्थान के। इसके बाद हम जैसलमेर के वनस्पति या वन्य जीवों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान यही स्थित है। उसी के अंदर ओकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। यहाँ पर है कैक्टस गार्डन, और एक बड़ा बाग जो है वहाँ पर है गार्डन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर जो शाहगढ़ बल्ज एरिया है जैसलमेर का, वहाँ पर चीता पुनर्वास योजना को शुभारंभ किया गया। और यहाँ पर पेट्रोल भी हैं, पेट्रोल के भंडार भी हैं। तो यहाँ पर जो बेसिन है उसको राजस्थान सेल्फ बेसिन या जैसलमेर बेसिन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो फेमस है वो है पीले रंग के संगमरमर। यहाँ जो संगमरमर निकलता है वो पीले रंग का होता है, तो पीले रंग का संगमरमर या पीले रंग का पत्थर या पीले रंग का ग्रेनाइट। और
प्राकृतिक गैस पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र जो था वो भी जैसलमेर में स्थित है, जिसको रामगढ़ परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे थार महोत्सव के बारे में। जो थार महोत्सव है और बैलून महोत्सव है, थार महोत्सव और बैलून महोत्सव तो अप्रैल में मनाया जाता है। ये दोनों ही जैसलमेर ज़िले में मनाए जाते हैं। इसके बाद आती है थारपाकर या मलानी या थारी गोवंश। ये जैसलमेर का सबसे सर्वाधिक प्रचलित गोवंश है। ये गाय जो है ये वहीं पाई जाती है और जो भेड़ वहाँ पे पाई जाती है वो है जैसलमेरी भेड़। जैसलमेरी चित्रकला के बारे में अगर हम बात करें तो मूलराज द्वितीय जब शासन काल था उनका, तो जैसलमेर चित्रकला का वो स्वर्ण काल था। और इनका जो प्रचलित विषय होता है जैसलमेर चित्रशैली का, वो मूमल के चित्र होते हैं। मूमल कौन है ये सबको आइडिया होगा पहले ही। अब हम आगे बात करते हैं हस्तकला की। हस्तकला में कपड़ों पर मिरर वर्क, रामदेव के लकड़ी व कपड़े के घोड़े, ऊन की बर्डी या पट्टू, ऊनी कंबल, ये जैसलमेर के फेमस है। जैसलमेर की जो फेमस है वो है कपड़ों पर मिरर वर्क करना, रामदेव की लकड़ी व कपड़े के घोड़े, ऊन की बर्डी या पट्टू, ऊनी कंबल, ये सब जैसलमेर की फेमस है। नृत्य में देखें तो यहाँ पर हिंडोला नृत्य एवं 13 ताली नृत्य किया जाता है। और यहाँ पर जो फेमस है वो रामदेवरा है, जिसका संबंध लोक देवता रामदेव जी से है। और यहाँ पर पनराज जी भी लोक देवता है जो कि नया गांव जैसलमेर से रिलेटेड है। यहाँ पर जो प्रसिद्ध माता के मंदिर है वो है आवड़ आयड़ माता या हिंगलाज माता, तीनों एक ही हैं। उसके अलावा यहाँ अश्रुपूर्णा माता या बड़बड़ी माता, स्वांग्या माता, आशापुरा माता और तनोटिया माता। जो तनोटिया है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी माता है, BSF की माता है। इसके अलावा जो यहाँ दुर्ग हैं वो है किलोनगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण राव भिकाजी ने करवाया था, लोदरवा का दुर्ग और सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये किला है वो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। बाद हम बात करते हैं जैसलमेर में पाए जाने वाले मंदिर के बारे में, जिनमें है तनोट माता का मंदिर, भटियाणी माता का मंदिर, बाबा रामदेव जी का मंदिर। और ये तीनों मंदिर का संबंध किनसे है? जैसलमेर से। यहाँ पर एक गांव है जिसको प्रेत बात या भूतों का गांव कहते हैं, वो है कुलदरा गांव। इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। महलों में अगर हम बात करें तो बादल महल में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है ताजिया टावर। उसके बाद है विलास महल, राज विलास महल, जवाहर विलास महल। ये सारे महल कहाँ हैं? ये जैसलमेर में है। बादल महल हो, विलास महल हो, राज विलास महल हो या जवाहर विलास महल हो। हवेलियों में बात करें तो पटवों की हवेली, सालिम सिल की हवेली, नथमल की हवेली और जितनी भी प्रसिद्ध हवेलियां हैं हम पहले के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर जो छतरी हैं वो बड़ा बाग की छतरी हैं। यहाँ पर चुंगी तीर्थ मेला लगता है, वो लगता है भाद्रपद चतुर्थी को। और रामदेव जी का जो मेला भरता है वो भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। यहाँ की जो जैसलमेर में जो सभ्यता है वो है ओला या लोदरवा या कुंडा की सभ्यता, ओला सभ्यता या लोदरवा सभ्यता या कुंडा की सभ्यता। और जैसलमेर प्रजामंडल का जो गठन हुआ था वो था 1945 में। और किसने किया था? ये मीठालाल व्यास ने। और जैसलमेर प्रजा परिषद जो है 1929 या 40 में बनी हुई थी और जिसको शिव शंकर गोपा और मीठालाल व्यास ने बनाया था। सागरमल गोपा को ये एक राइटर हैं जिन्होंने आज़ादी के दीवाने या जैसलमेर में गुंडा राज लिखा था। और ये एक फेमस पर्सनैलिटी है जैसलमेर के अंदर। 1857 की बात करें तो उस टाइम पे जो शासक थे वो तख्त सिंह थे और जो वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था वो मैकमुसन था। एकीकरण के टाइम पे जो जैसलमेर के शासक थे वो थे महारावल जवाहर सिंह। तो ये था जैसलमेर के बारे में।